तो बस यहाँ पे ना इनका लंच भी पूरा बन गया है और पूरी क्लीनिंग भी हो गई और पहले भी क्लीनिंग हो गई थी। झाड़ू पोछा पहले ही कर लिया था मैंने। 4 बजे उठ जाना तो सारे काम हो जाते हैं। और यहाँ पे दूध भी गर्म कर दिए दोनों। आज शुक्रवार है तो मतलब दूध भी ले लिया था, सुबह ही आ जाता है तो वो भी गर्म करके भगवान जी के पास उधर रख दिया था, क्योंकि यहाँ खाना वाना बनता है और डेली यूज़ वाला दूध यहीं रखा रहा। और बस यहाँ पे क्लीनिंग भी कर दी है बढ़िया से, उरेन भी डाल दिए। जब तक उरेन ना डालो ना अधूरा अधूरा सा लगता है। और बस ये भी उठ गया, ये वॉशरूम में है। और बस यहाँ पे ना बस नहाने जाना है मुझे भी। मुझे कोई बुखार नहीं है बेटा, ये भगवान जी से कह रहा है कि मुझे भगवान जी मम्मी को बुखार चढ़ा है, मेरी मम्मी की तबीयत ठीक कर दो। पता नहीं ऐसा ऐसा क्यों लगता है। और पता है आज मेरा बिल्कुल साथ नहीं छोड़ा, क्योंकि ये नए कपड़े पहने हैं ना, इसीलिए। तो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और आपको मेरी ना आइज़ रेड लग रही है, क्योंकि ना सुबह 4 बजे उठ जाती हूँ मैं पढ़ने के लिए। फिर पहले पढ़ती हूँ, फिर झाड़ू पोछा करके इनका खाना बनाना और फिर सारे काम हो जाते हैं, तो नींद भी नहीं हो पाती। और रात में सोते सोते 12:30-1 तो बज ही जाता है बयान की वजह से, तो नींद भी नहीं हो पा रही। 2-3 घंटे की नींद हो पाती है बस। और पता आज है शुक्रवार, तो बस अभी नहाया है और देर हो ही जाती है यार, कितना भी करो। कितना भी पहले से ना पानी वानी नहीं, क्यों नाश कर रहे हो? और तो ना मतलब हो ही जाता है। तो बस अब मैं ना पूजा करने ही जाऊंगी। और और ना खीर चढ़ा के रख दी, जैसे मैं हर शुक्रवार को खीर बनाकर कन्याओं को खिलाती हूँ, तो वही। और तो बस अभी चढ़ाई है खीर, दूध उबलने रखा है। और ना मुझे आप लोगों से एक बात करनी थी कि मेरी फ्रेंड है, कॉलेज फ्रेंड है, और हम लोगों ने कॉलेज साथ में किया, बहुत अच्छी फ्रेंड है। और मतलब बेस्ट फ्रेंड ही समझ लो। तो ना हम लोग की मुलाकात कॉलेज में ही हुई है। तो उसके पापा हैं श्री वीरेंद्र कुमार जी खटीक, जो कि अभी प्रोटेम स्पीकर हैं। तो मेरी जो फ्रेंड है वो बीना रिफाइनरी में एचआर की पोस्ट पर है। तो हम लोगों ने ना बीकॉम साथ में किया है, और फिर उसने एमबीए किया, मैंने एमबीए किया, और मैंने एमकॉम किया। तो फिर ना अलग अलग हो गए हम लोग, तो पर है हम लोग आज भी हम लोग कांटेक्ट में। तो मतलब उसने अपने स्टेटस पर अपडेट किया था कि कुछ दिन पहले उसकी जो तीसरे नंबर की बहन थी, छोटी वाली, उसकी शादी थी। तो अंकल ने मतलब इतनी बड़ी पोस्ट पे होने के बाद, इतने बड़े मतलब सांसद होने के बाद भी उन्होंने मतलब अपनी बेटी की शादी दिल्ली से ही की, बट इतने नॉर्मल ढंग से की कि उसमें कोई आपको पॉलिटिशियन कोई भी नज़र नहीं आया, ना कोई, मतलब सिर्फ फैमिली फ्रेंड्स थे और जो रिलेटिव थे वो थे, और बाकी कोई भी उन्होंने नहीं बुलाया, कोई तामझाम नहीं किया। मतलब इतने अच्छे से की ना, मतलब इससे ये शिक्षा मिलती है, मतलब मैं आपको ये बता रही हूँ इससे कि मतलब हम कितनी भी बड़ी पोस्ट पे पहुँच जाए ना, हमें अपना मतलब जो हमारी सादगी है ना, हमें वो नहीं खोनी चाहिए, मतलब वो हमें बना के चलनी चाहिए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा देखकर, बहुत ही खुशी हुई कि बताओ इस दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो सादगीपूर्ण तरीके से जीवन जीते हैं। अंकल का साफ कहना था। वैसे वो शादी करना चाहते थे सागर से, पर बारात बहुत दूर से आनी थी तो वो नहीं कर पाए। तो फिर मैंने ना मतलब मैंने उनको अपनी मतलब जो विशेज़ हैं, गुड विशेज़, वो भी कन्वे की उसके थ्रू, मेरी फ्रेंड के थ्रू। मैंने बोला कि अंकल को कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना और फैमिली को। और नो, पापा ने मना किया। और फिर उसके बाद में मतलब इतना अच्छा लगा। उन्होंने जो खाना बनाया वो उन्होंने ज़रूरतमंद लोगों में भी बांटा, और मतलब उन्होंने और म्यूज़िक भी राजस्थानी म्यूज़िक ही चलाया। उसमें कोई मतलब ऐसी बहुत ज़्यादा फास्ट म्यूज़िक या ऐसा कोई डिस्को ये सब नहीं चलाया। तो मतलब बहुत अच्छा लगा देखकर मुझे। तो मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर करूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो कभी देखेंगे अगर हम लोग फैमिली, मतलब मेरी फ्रेंड्स जो है, एक और मेरी फ्रेंड है तो वो वहाँ पहुँच जाती है, तो कभी मिलवाऊँगी मैं आप लोगों को। मेरी जो फ्रेंड है उन्हीं की बेटी, तो वो काफ़ी अच्छी, उसमें भी कोई घमंड नहीं है, वो भी बहुत सिंपल सादा है, बहुत अच्छी। वो भी एचआर की पोस्ट में, बीना रिफाइनरी में, पर उसमें भी कोई घमंड नहीं है। आज भी फ़ोन करेंगे ना, मतलब अगर ऐसा होता है ना कभी कभी आप बात नहीं कर पाते, आपके पास टाइम नहीं होता, तो वो लोग खुद ही पद कर मैसेज करते कि प्रिया कैसे हो, क्या हो। तो बहुत अच्छा लगता है, मतलब ऐसे लोग ना बहुत अच्छे, और ऐसे लोग बहुत कम मिलेंगे जो जिनके पास पैसा है, नाम है, तो वो बहुत कम है जब किसी और को पूछते हैं। ऐसे लोग बहुत कम है, और ऐसे लोगों को हमेशा अपने दिल के करीब रखना चाहिए। तो चलिए मेरी बातें ख़त्म हुई, और अब बस मैं जा रही हूँ खीर बनाने के लिए, और साथ में पूजा भी करूँगी। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपसे, क्योंकि बहुत देर भी हो रही है। आज बहुत सारे कपड़े भी गंवाए हैं तो वो भी धुलने हैं। तो चलिए मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद।
मैं यहाँ पे ना किचन में बना रही हूँ खीर। और सबसे पहले ना मैंने नहा धो के चाय पी, फिर आप लोगों से बात की, और बस अब मैं ना यहाँ पे खीर बना रही हूँ। और ना 4 बजे उठ जाओ ना तो सारे काम हो जाते हैं टाइम पे। पहले मैं 2 घंटे पढ़ती हूँ और उसके बाद ना काम पे लग जाती हूँ। तो बस यहाँ पे मेरी बन रही है खीर, फिर पूजा करूँगी। तो बस मेरी यहाँ खीर भी बन गई थी और पूजा ही कर रही थी, भगवान जी के लिए भी खीर अलग से निकाली थी। पर विहान ना बीच पूजा ही में ज़िद करने लगा, खीर तो उठना पड़ा। और बच्चों का अपन नहीं समझा सकते, वो भी एक छोटा सा बच्चा ही है। तो बस मेरी यहाँ पे पूजा हो गई है और विहान की पूजा चल रही है। भगवान जी से कह रहा है कि भगवान जी मेरी मम्मा को ठीक कर दो, पता नहीं उससे क्यों लग रहा है, मुझे हल्की सी सर्दी ज़रूर हुई है। तो बस वो इसी वजह से कि सुबह सुबह 4 बजे पढ़ने के लिए उठती हूँ ना, तो मुझे ना सुबह सुबह की हवा नुकसान कर जाती है। तो बस इसी वजह से होगा। तो बस उसको लग रहा है कि मम्मा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। और जब भी विहान को कुछ होता है ना तो मैं यहीं आती हूँ। छोटी से छोटी प्रॉब्लम भी, अगर उसे सर्दी खांसी भी होती है ना, सबसे पहले मैं भगवान जी के सामने आकर उसे लेकर आती हूँ और दिया जलाती हूँ, उसको पैर पड़वाती हूँ भगवान जी के। तो पता है, सही कहा जाता है, बच्चे जो देखते हैं ना वही सीखते हैं। तो पता है, वो देखता रहता है ना तो उसके मन में भी यही है। तो पता है, भगवान जी से आज ना दिन भर से एक ही प्रार्थना किया जा रहा है, मम्मी को ठीक कर दो। तो बस मैंने इन लोगों को पहले कोचिंग पढ़ाई और अब इनके जाने का टाइम आ गया था, तो मैंने इनको खीर वगैरह खिलाई। तो बस इन लोगों मैम थोड़ी देर मस्ती कर लेनी चाहिए, तो बस मैंने बोला चलो ठीक है कर लो 5-10 मिनट। इनके पेरेंट्स भी आने वाले हैं, कुछ बच्चे जा चुके हैं और कुछ को इनको थोड़े से रह गए, तो इन्हें जाना है। तो बस थोड़े फिर ना सीरियस सीरियस पढ़ा के भी बच्चे बोर हो जाते हैं। तो बस मैं 5-10 मिनट इनको ऐसे मस्ती करने के लिए दे देती हूँ। और फिर मैं इनसे यही बोल रही थी कि तुम लोग जाओ अपने घर, बहुत मुँह धुम जाओ अपने अपने घर अरे गिर जाओगे, अपने अपने घर जाओ। चलो चलो हो गया कोचिंग, चलो जाओ जल्दी जाओ। मैं उठी। चलो अपने अपने घर बैग टांगो, चलो चलो। तो बस यहाँ पे ना ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है, सैटरडे का। और यहाँ पे दोपहर का टाइम है और मैं कर रही हूँ प्रेस, फिर क्योंकि मेरी कोचिंग स्टार्ट हो जाएगी और लाइट गोल थी तो बहुत देर में आई है। तो बस मैं यहाँ पे कर रही हूँ प्रेस और साथ ही साथ पढ़ती भी जा रही हूँ। तो चलिए अब मैं भी अपने व्लॉग को करती हूँ एंड मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तो चलिए बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, राधे राधे।